गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे क्लास 12 और 11 के बच्चों। तो आपके लिए आ गया है फिगर ऑफ स्पीच जो आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। जो ये 7-8 फिगर ऑफ स्पीच है ये आपको यहाँ पे समझाया गया बहुत ही आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला फिगर ऑफ स्पीच है उसका नाम है सिमिली, जिसको हिंदी में कहते हैं उपमा अलंकार। ठीक है, सिमिली को कहते हैं उपमा अलंकार। कहने सिमिली ए कंपेरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड विच हैव हाउएवर एट लीस्ट वन पॉइंट इज कॉमन। मतलब सिमिली में दो अलग अलग वस्तुओं के बीच में तुलना होती है। ठीक है, जिसमें कम से कम एक चीज़ तो कॉमन रहती है। और आमतौर पे कह रहा कि सिमिली को हम इंट्रोड्यूस करते हैं इन शब्दों से, जैसे हो गया लाइक, एज, सो। तो जिन मतलब वाक्यों में लाइक का प्रयोग होता है, एज का प्रयोग होता है, सो का प्रयोग होता है, इन्हीं से हम पहचानते हैं ये क्या है, सिमिली है, इसमें तुलना होती है। क्लियर आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, कह रहा सीज एज फ्रेश एज ड्यू। तो कह रहा कि वह उतनी मतलब ताज़ी है जितना कि ओस होता है। तो यहाँ पे एज से तुलना हो रहा है। लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम, मतलब जीवन कैसा है, जीवन सपनों के जैसा है। तो यहाँ लाइक से तुलना हो रही है। वी आर लाइक स्विमर्स ऑन द सी ऑफ लाइफ, जीवन के समुद्र पर हम कैसे हैं, तैराक के समान है। यानी यहाँ पे तुलना हो रही है और किसका प्रयोग किया गया, लाइक और एज और सो का प्रयोग हुआ, तो हम कहेंगे वह सिमिली है। क्लियर, आगे बढ़े हम भाई। अगला हमारा जो है वह है मेटाफर। क्या है, मेटाफर को हम हिंदी में रूपक अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं, रूपक अलंकार। अ मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली। कह रहा कि एक मेटाफर में सिमिली शामिल होता है। ठीक है, सिमिली रहता है उसमें। इट डज नॉट लाइक द सिमिली, लेकिन ये सिमिली के समान नहीं होता है। स्टेट दैट वन थिंग इज लाइक अनदर और एक्ट्स एज अनदर। मतलब ये सिमिली के समान नहीं होता कि जिसमें एक चीज़ हो जो दूसरे के समान कार्य करती हो, बट टेक्स दैट फॉर गारंटेड एंड प्रोसीड एज इफ दैट टू थिंग्स वर वन। लेकिन ये ऐसा होता है कि जिसमें मानो कि ये दोनों चीज़ एक ही हो। एग्जाम्पल समझिए, जैसे कह रहा कि जो सिमिली होता है, सिमिली में तुलना करते हैं एक की दूसरे से, लेकिन इसमें भी तुलना वही होती है, बस ये उसको कह दिया जाता है कि हाँ दोनों एक ही हैं। जैसे सी इज़ द पिलर ऑफ द स्टेट, मतलब कह रहा कि वह राज्य की क्या है, पिलर है। लाइफ इज़ ए ड्रीम, जीवन क्या है, स्वप्न है। दे न्यूज वाज अ डैगर टू हिज हार्ट, मतलब उनका जो न्यूज़ था, समाचार था, उनके हृदय को क्या था, उनके हृदय के लिए खंजर था। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या है देखिए। सिमिली में एज, लाइक और सो का प्रयोग होता है और उसकी तुलना उससे होती है। ठीक है, सिमिली में। और मेटाफर में डायरेक्ट वही कह दिया जाता है। मेटाफर में वही कह दिया जाता है, तुलना नहीं होती, बस उसको वही बता दिया जाता है, ये यही चीज़ है। जैसे यहाँ देखिए दिया गया है, रिचर्ड फॉट लाइक ए लायन। रिचर्ड लड़े किसके जैसे, शेर के जैसे। लाइक मतलब शेर के जैसे रिचर्ड लड़े, तो ये सिमिली है। रिचर्ड वाज ए लायन इन द फाइट, लड़ाई में रिचर्ड क्या थे, शेर थे। मतलब रिचर्ड को शेर बोल ही दिया गया। ठीक है, तो ये क्या है, मेटाफर है। मेटाफर में डायरेक्ट वह कह दिया जाता है कि तुम यही हो, और सिमिली में तुलना करते हैं तुम इसके समान हो। क्लियर होगा आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन को कहते हैं मानवीकरण। ठीक है, इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट एज लिविंग बींग्स। मतलब पर्सोनिफिकेशन में जो बेजान चीज़ें होती हैं या जो आइडियाज़ होते हैं, इनको हम लिविंग बींग्स के जैसे ट्रीट करते हैं, सोचते हैं। जैसे एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक है, टीचर है, सिखाने वाला है। तो एक्सपीरियंस को हम यहाँ पे एक किसके समान सोच रहे हैं, मतलब जो बेस्ट टीचर अर्थात तो कोई जीवित प्राणी के समान उसको तुलना कर रहे हैं, सोच रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देख लीजिए। क्या, द मून उवेल्ड हर फेस, मतलब चाँद ने अपने चेहरे पे घूंघट कर लिया है। तो चाँद ने अपने चेहरे पर घूंघट कर लिया है, तो चाँद की तुलना एक स्त्री के समान मतलब हो रही है ना, इससे कहेंगे मानवीकरण है। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस, मतलब जो अवसर होता है वह दरवाजे को खटखटाता लेकिन एक बार, मतलब जो अवसर है वह आपके दरवाजे पे केवल एक बार आती है। तो यहाँ अवसर तो कोई लिविंग थिंग्स है नहीं, लेकिन उसको तुलना जो है एक लिविंग बींग्स के समान की जा रही है, इसलिए कहेंगे पर्सोनिफिकेशन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। आगे है एपॉस्ट्रॉफी। एपॉस्ट्रॉफी को हम कहते हैं संबोधन। ठीक है,
एन एपॉस्ट्रॉफी इज ए डायरेक्ट एड्रेस टू डेड टू द एब्सेंट और पर्सनलाइज्ड ऑब्जेक्ट और आइडिया। दिस फिगर ए स्पेशल फॉर्म ऑफ पर्सिफिकेशन। जो एपॉस्ट्रॉफी होता है एक संबोधन होता है और यह एक सीधे डेड या मरे हुए को या कोई जो एब्सेंट मतलब उपस्थित नहीं है या कोई पर्सोनिफाइज्ड ऑब्जेक्ट है जिसे संबोधित किया गया हो या विचार है, इसके लिए आता है। और यह एक विशेष रूप में होता है, किसके पर्सोनिफिकेशन के रूप में, एक विशेष रूप में होता है। जैसे देखिए संबोधन का चिन्ह दिया भी रहेगा। जैसे कह रहा ओ फ्रेंड आई नो नॉट विच वे आई मस्ट लुक, मतलब मैं नहीं जानता हूँ कि मैं कौन सा रास्ता लूँ या देखूँ। तो ओ फ्रेंड, ओ डेथ वेयर इज़ द स्टिंग, अरे मृत्यु तुम्हारा जो डंक है वो कहाँ है। ठीक है, तो ओ डेथ या ओ फ्रेंड इस तरह से दिया रहेगा तो उससे कहेंगे एपॉस्ट्रॉफी। आगे बढ़ते हैं भैया। तो फ्रेंड देखिए अगला है हाइपरबोल। हाइपरबोल मतलब अतिशयोक्त अलंकार। इन हाइपरबोल ए स्टेटमेंट इज मेड एम्फेथेटिक बाय ओवर स्टेटमेंट। हाइपरबोल में भैया तो ये है कि ऐसा स्टेटमेंट रहेगा जिसमें बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बनाया गया होगा, मतलब उसको फेंका, जैसे कहते हैं ना फेंक रहा है, तो उसको बढ़ा चढ़ा के बताया गया होगा, उससे कहेंगे हाइपरबोल। अब देखिए भैया क्या हाइपरबोल में करा सी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर, मतलब वह रोई, कैसे आंसू रोई, आंसुओं की समुद्र रोई, अर्थात वह इतना रोई कि आंसुओं का समुद्र बह गया। तो ऐसा हो सकता है भैया, ये तो बढ़ा चढ़ा के बताया गया ना। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, युद्ध में खून की नदियाँ बह गईं, युद्ध में खून की नदियाँ बह गईं। तो क्या खून की नदियाँ बहेंगी भाई, तो बढ़ा चढ़ा के बोला गया ना, युद्ध में बहुत भाई लड़ाई झगड़ा होगा, खून खराबा होगा, लेकिन खून की नदियाँ कहाँ बहेंगी। द मैन इन द केव हैड द स्ट्रेंथ ऑफ 1000 एलिफेंट, कहा कि जो केव गुफा में आदमी होता है उसके पास हजारों हाथियों का शक्ति होता है। तो भाई ये क्या, ये तो बढ़ा चढ़ा के बता रहा है ना, तो जब बढ़ा चढ़ा के बताएंगे उससे कहेंगे हाइपरबोल, अतिशयोक्त अलंकार। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला है ऑक्सीमोरोन। ऑक्सीमोरोन को हम कहते हैं विरोधाभास। क्या कहते हैं, विरोधाभास अलंकार। ऑक्सीमोरोन इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ एंटीथेसिस whereby two contradictory qualities are predicted at once of the same thing। ऑक्सीमोरोन एक विशेष रूप में होता है विरोध, ठीक है, विरोध के रूप में होता है, जहाँ पे दो विरोधाभास या दो विरोध करने वाले गुणों को एक समान ट्रीट किया जाता है। जैसे कह रहा कि फेयर इज ए फाउल एंड फाउल इज ए फेयर, मतलब फेयर जो सच्चाई है वही फाउल है और वही फाउल ही सच्चाई है। लव इज बिटर स्वीट, लव इज बिटर स्वीट, प्रेम एक कड़वा मधुर है। देखिए यहाँ पे बिटर मतलब होता है कड़वा और स्वीट मतलब होता है मीठा, तो ये दोनों एक दूसरे क्या हैं, विरोधाभास हैं। फेयर और फाउल एक दूसरे विरोधाभास हैं। दिस इज एन ओपन सीक्रेट, ये खुला रहस्य है, ये खुला रहस्य। ओपन मतलब तो भाई खुला हर एक चीज़ रहता है, ये सीक्रेट मतलब होता है गुप्त रहता है, तो ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के विरोधाभास हैं, यानी ये कहलाएंगे ऑक्सीमोरोन। ठीक है, यहाँ बिटर मीन्स कड़वा, स्वीट मतलब मीठा, ओपन मीन्स खुला है, भाई हर चीज़ खुला है, यहाँ गुप्त है, यहाँ फेयर है, यहाँ फाउल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है ओमनोमोटोपिया। ओमनोपोटिया मतलब होता है कि ध्वनि अनुकरण, मतलब जो ध्वनि की आवाज़ होती है। एंड ओमनोमोटोपिया कंसिस्ट इन यूजिंग ए वर्ड सिमिलर टू द साउंड। ओमनोमोटोपिया में क्या होता है, एक साउंड के समान जो है शब्द का प्रयोग किया गया होता है, साउंड के समान, मतलब जैसे देखिए यहाँ पे क्विंग ऑफ डब्स इज वेरी प्लीजेंट, मतलब डब्स की जो क्विंग की आवाज़ थी वह बहुत ही सुंदर थी, मधुर थी। आई हेard द वाटर लैपिंग ऑन द कैरगे, मतलब कैरगे उस जहाज़ पे मैंने पानियों के मतलब लैप करने की आवाज़ सुनी। द स्नेक्स आर हिसिंग एंड बीज आर बजिंग, सांप जो है हिसिंग मतलब फुफकार रहे हैं, एंड मधुकियाँ बज मतलब भनभना रही हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो है किसी भी वर्ड ऐसा वर्ड दिया होता है जो एक साउंड के समान होता है, साउंड के समान ट्रीट होता है। तो ये कुछ एक जो है आपके क्या कहते हैं, सिमिली है, मतलब अलंकार हैं, फिगर ऑफ स्पीच हैं, जो आपके बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपके बोर्ड में यही जो अलंकार दिए गए यहाँ पे, यही आपके बोर्ड में आते हैं, और ये आपके पोएम में से पूछे जाएंगे कि पोएम दिया रहेगा उसमें पूछेगा ये कौन सा अलंकार है, तो आपको बताना रहेगा।
तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे, नहीं समझ पाए होंगे तो आप 1-2 बार इसको देखिएगा और इसको नोट्स बना लीजिएगा कि इसको कैसे क्या करते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।